तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फिर उसके आगे का टॉपिक। और हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे। चलिए फिर देखेंगे टाइप 4 और टाइप आज का 14 है। इसमें इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे कैसे सॉल्व करने का इसका तरीका क्या है। तो देखिए आज जो हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। चल ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं। बाल्टी की लागत मूल्य बतानी है आपको। देखिए क्या है, किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर, कोई दुकानदार है देखिए कोई दुकानदार है, वह कोई बाल्टी बेच रहा है 8% के लाभ पर। जब 8% के लाभ पर कोई बाल्टी बेच रहा है तो वह उसे 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बाल्टी की लागत मूल्य बतानी है हमें। तो देखिए 8% हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलना है। तो देखिए पहले मानिए आप, देखिए सीपी आपका कॉस्ट प्राइस मानिए 100 है। उसके बाद क्या बोला है, 8 रुपये के लाभ पर बेचने पर, 8 रुपये के लाभ पे बेचने पर। तो 8 रुपये के लाभ पे बेचने पर 8 रुपये का लाभ मतलब 108 में बेचा। फिर बोला है कि 8% की हानि के मुकाबले उसे 28 रुपये अधिक मिलते हैं। तो देखिए जब वो 108 में बेच रहा है, जैसे सीपी मान लीजिए 100 है आपका, अब फिर 8% का लाभ लिया, 8% का लाभ लिया। फिर क्या बोल रहा है कि 8% की हानि, इसी पे हानि होगी। जो आपका ये मूल है आपका, ये जो कॉस्ट प्राइस है इसी पे हानि होगी। तो देखिए हानि क्या बोला है, 8%, 9 घटाएंगे, हानि में 100 में से घटाएंगे तो 92। तो देखिए आपको बोला क्या, मानिए 100 मानेंगे, फिर बोलेगा 8% के लाभ पर बेचा है, 8% का लाभ पे बेचा है, फिर उसे 28 रुपये अधिक मिलते हैं। किसके बजाय, 8% की हानि के बजाय। तो कितना, देखिए कितना हानि है, 108 से 8 16, देखिए 16 है। देखिए आपका जो 8% के लाभ पर बेच रहा है, फिर यहाँ बोल रहा है 8% की हानि के बजाय, 8% की हानि के बजाय उसे कितना, 8% की हानि के बजाय उसे 28 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 16 बराबर किसके, 28, 16 बराबर कितना रुपये अधिक मिला भाई। बोल रहा है कि हानि के बजाय उसे 28 रुपये, जो अब उसका हानि है उसके बजाय उसे 28 रुपये अधिक मिलते हैं। 8% की हानि के बजाय, 8% की हानि के बजाय जो आपका कितना हानि है, 16, तो इसके बजाय अब उसको कितना अधिक मिलता है, 28 रुपये। तो ये कितना अधिक मिल रहा है, 16। क्वेश्चन में हमारा 28, 16 किसके 28, हमको बताना क्या है, लागत मूल्य बताना है। लागत मूल्य मतलब 100 की वैल्यू क्या है, 28। पच्चीस चौका 100, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, ये काटेंगे, आपका आंसर आएगा 175। देखिए आप क्या करेंगे, फिर से देखिए आपका क्या बोला है, देख लीजिए एक बार और। देखिए आपका कॉस्ट प्राइस जो है 100 है, कॉस्ट प्राइस मानिए 100 है। देखिए आपका बोला है कि आपका जो 8% के लाभ पर बेच रहा है और 8% की हानि के बजाय उसे 28 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 8% के लाभ पे बेचेंगे 108, फिर 8% की हानि के बजाय, 8% की हानि क्या होगी, 92, उसके बजाय उसे 28 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ कितना रुपये अधिक है, 16। 16 किसके बराबर है, 28 के। तो अब हमें 100 की वैल्यू बतानी है। 100 किसके बराबर, 28/16 इंटू 100 करेंगे तो 175। ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 6% के लाभ पर बेची। यदि वह 40 अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। 40 अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता। अब बेचा कितने में है, 6% के लाभ पर। तो मानिए क्या,
कॉस्ट प्राइस जो आपका है 100 कितने में बेचा है? बेचा है 6% के लाभ पर, मतलब 100 में 6 106। और 40 अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। 40 अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता, मतलब कितना अधिक में बेचता? अभी तो 106 में बेचा है, लेकिन फिर क्वेश्चन बोल रहा है इतने में बेचता। कितने में अधिक में? कितने अधिक में? 8% अधिक में बेचता। 8% मतलब 108। इतने में बेचता तो उसे कितना लाभ होता? 40 रुपये का। कितना अधिक, कितना? यहाँ देखिए क्वेश्चन में लाभ जो हमारा हो रहा है 40 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब वही अधिक मिलने का मतलब है अधिक में बेचता, तो 40 रुपये अधिक में बेचता। यहाँ कितना अधिक में बेच रहा है? 106 से 108 कितना अधिक? 2 की वैल्यू कितनी? 40, तो 1 की वैल्यू 20। हमसे पूछा क्या है? पूछा है हमारा कि वस्तु का लागत मूल्य। वस्तु का लागत मूल्य मतलब 100, 20, ये आपका आंसर आ जाएगा 2000। देखिए बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको मानना है सीपी कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, उसी पे आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए जब आप बोल रहा है कि 6% के लाभ पर बेच रहा है, तो 6% के लाभ पर बेच रहा है, चलिए 106 पे बेच रहा है मानिए, फिर उसे 40 रुपये अधिक मिलते हैं जब वह 8% के लाभ पर बेचता। तो यहाँ से 8% का लाभ पर बेच रहा है, चलिए मानिए एक बार 6 पे बेच रहा है, एक बार 8 पे बेच रहा है। यहाँ कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो यही 2 बराबर क्वेश्चन में कितना अधिक है? 40 के। तो 2 बराबर 40 के, 1 बराबर 20 के। हमें लागत मूल्य बतानी है जो कि हम 100 माने हैं, तो 100 की वैल्यू हमारी 2000 रुपये आ गई। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। क्या है? कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई। कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 अधिक दाम पर बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। अभी कितने में बेच रहा है? पहले वह 16 रुपये में के लाभ पर बेची गई है, तो उसे 36 रुपये अधिक मिलते जब वह कितने परसेंटेज पे बेची जाती? 20% के लाभ पर बेची जाती। पहले 16 बेचा है, फिर बोल रहा है कि 36 रुपये अधिक मिलते हैं यदि वह कितने में? 20% पे बेचती। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है आपका? मानिए कॉस्ट प्राइस क्या है? 100। कॉस्ट प्राइस 100 मान लीजिए, इसी पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही निकल जाएगा आपका। तो माने 100, कॉस्ट प्राइस ही निकालना है आपको। पहले कितने में बेच रहा है? देखिए पहले कितने में बेच रहा है? 16। पहले 16% के लाभ पर बेच रहा है, तो यहाँ से 16% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 116। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि आपका जो 20% का लाभ पर 36 रुपये अधिक मिलते हैं जब आप 20% के लाभ पर बेचते हैं। तो पहले 16 रुपये के लाभ पर बेच रहे हैं, फिर हमें बोल रहा है कि 36 रुपये अधिक मिलते हैं जब हम 20% के लाभ पर बेचते हैं। तो यहाँ से 20% के लाभ मतलब 120 में जब बेचते हैं तो हमें 36 रुपये अधिक मिलते हैं। पहले हम देखो 116 में बेच रहे थे, अब हम 120 में बेच रहे हैं। तो पहले हम 116 में बेच रहे थे, अब 120 में बेच रहे हैं। तो कितना अधिक में बेच रहे हैं? 4। कितना अधिक में? 4। तो यही 4 बराबर किसके? यहाँ 4 अधिक है, क्वेश्चन में कितना अधिक मिल रहा था? 36। तो 4 बराबर 36 के, तो 1 बराबर 9। अब हमें वैल्यू क्या बतानी है? 100 की। तो 100 की वैल्यू जब बतानी है तो क्या हो जाएगा? 900। देखिए एक बार और देखिए, मानिए देखिए पहले अब 16% के लाभ पर बेच रहा है, फिर वह कितने 20% के लाभ पर बेच रहा है, और इन सब में वह 36 रुपये अधिक पा रहा है। तो मानिए कॉस्ट प्राइस 100 है, पहले 16 लाभ पर बेच रहा है 116, फिर 120 पे बेच रहा है, और इन सब में कितना अधिक बेच रहा है? 4 में। और क्वेश्चन में हमारा कितना अधिक है? 36 अधिक है। तो 4 बराबर किसके? 36 के। तो 1 बराबर 9, और ये 100 आपका जो है इसी की वैल्यू चाहिए कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस माने हैं 100 की वैल्यू चाहिए 900, आपका आंसर। या तो आप इससे कॉस्ट प्राइस 100 है, आपका 2 बार बेच रहा है, एक 16% के लाभ पर, एक इसके लाभ पर, तो आप सीधे यहाँ पे इस प्रकार भी कर सकते हैं। 16% का ये निकालिए, फिर आप 20% का बताइए, फिर यहाँ से आप अंतर लेके वही काम होगा, जितना अंतर आएगा वो 36 के बराबर होगा। और फिर अब जो ये कॉस्ट प्राइस होगा आपका, इसी की वैल्यू चाहिए, इसके बराबर कर लीजिए। लेकिन शॉर्टकट तरीका है हमारे पास, नहीं तो आप x मान कर भी कर सकते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये टाइप आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हम लगभग हर टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं और फिर अभी कुछ दिन और चलेगा, जैसे हर टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्या अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि होती है। देखिए कोई वस्तु है, उसे जब बेच रहा है तो उसे 8% की हानि हो रही है। फिर जब हानि यदि वह इस वस्तु को 300 अधिक में बेचता तो 4% का लाभ होता। देखिए अब पूरा खेल क्या है, पहले 8% की हानि बेच रहा है, फिर क्या है 4% का लाभ होता जब वह 300 रुपये अधिक में बेचता। चलिए CV मानिए 100, पहले क्या बेच रहा है, पहले वह 8% की हानि बेच रहा है। 8% की हानि मतलब 92, घटाएंगे हानि है। फिर वह क्या बेच रहा है, फिर वह 300 रुपये अधिक बेचता, इस वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचता यदि वह, तो वह 4% का लाभ प्राप्त करता। देखिए अब 4% के लाभ पर बेच रहा है, 4% का लाभ प्राप्त करता मतलब 4% के लाभ पर बेच रहा है। तो अब 104, 100 में 4 जोड़ेंगे 104। अब यहाँ कितना अधिक है, देखिए 300 रुपये क्वेश्चन में बोला है, 300 रुपये अधिक में बेचता तो 4% का लाभ होता, तो हमें 4% का लाभ चलिए मिल गया। अब यहाँ कितना अधिक है, 92 से 4 कितना 8, 12, तो 12 की वैल्यू कितना दी है हमारे, यहाँ 12 अधिक है, क्वेश्चन में 300 अधिक है, तो जब यहाँ 12 अधिक है तो यही इसके बराबर 300 के बराबर, तो हमें क्या बताना, 100 की वैल्यू। देखिए क्या आएगा, 300 12 से काटिए 25 आएगा, 2500 आपका आंसर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 2500। देखिए पहले बोल रहा है हम 8% की हानि बेचेंगे, फिर बोल रहा है हम 300 रुपये अधिक में बेचते हैं तो हमें कितना 4% का लाभ होता। तो हम पहले हानि में बेच रहे हैं, 100 माने हैं, कॉस्ट प्राइस है आपका, सेलिंग प्राइस आपका 92, पहले हानि में बेचे 92 आ गया, फिर बोल रहा है कि चलिए अब 300 रुपये अधिक में बेचते हैं तो हमें 4% का लाभ होता। तो हमें 4% का लाभ मतलब अब फिर यहीं से लाभ यहीं पे होगा ना, यहाँ से नहीं होगा लाभ कि अब 92 बेचे हैं, अब यहाँ से अगर अधिक में बेचते हैं तो यहाँ से हमें 4% का लाभ नहीं, यहाँ से नहीं, आपको कॉस्ट प्राइस से लाभ होगा। तो पहले यहाँ से 92 आए, फिर यहाँ से 4 आए, कितना अधिक है 12 अधिक है, क्वेश्चन में 300 है, तो 12 किसके 300 के, तो 100 की वैल्यू हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है। कॉस्ट प्राइस बराबर कितना 300 बटे 12 गुणे 100, आपका 2500 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आसान है हर टाइप। फिर इसके बाद अगला टाइप है जो कि चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 15%। देखिए अगला क्वेश्चन है 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपये है। क्या बोला है, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए क्या बोला है, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर। अब तो यहाँ डायरेक्ट दे दिया 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर, तो मानिए CP आपका क्या है 100 माना। फिर यहाँ डायरेक्ट बोल दिया है आपका क्या है, जो आपका 15% लाभ हो रहा है और कितना 9% की हानि हो रही है। 9% की हानि मतलब 91, तो इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है वो क्वेश्चन में दिया है 5 4 9 24, इनके बीच का अंतर 24 है। और क्वेश्चन में क्या है, इनके बीच का अंतर 768 रुपये है। इस तरह तो देखिए इस तरह आपका यहाँ अंतर 24 है और क्वेश्चन में आपका अंतर 768 है, तो इसी का अंतर आपका लेना है 24 का अंतर। तो देखिए 24 किसके बराबर 768 के, हमें लागत मूल्य बतानी है 768 24 × 100। देखिए पहले हम 15% के लाभ और जो 9% की हानि के बीच का अंतर है जो हमारा, वो कितना बोल दिया है 768 क्वेश्चन में है और यहाँ पे
देखिए 24 है, यहाँ पे अंतर 24 है, एक्चुअल में क्या है 768, तो 24 के तो 768 के, तो देखिए अब ये पूरा पूरा कट जाएगा 768, या तो आप एक एक काटिए, 24 से डायरेक्ट 12 से काट दीजिए, 72, 12 चौक 48, देखिए 3200 आपका आंसर आ जाएगा। पहले देखिए कॉस्ट प्राइस मानेंगे आप 100, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है जो हमारा 15% हानि है, जो हमारा 15% का जो हमारा लाभ है और 9% की जो हमारी हानि है, उसका अंतर जो है 768 रुपये है। तो हमें अंतर दे ही दिया है, यहाँ से तुरंत अंतर निकालेंगे 24, एक्चुअल में हमारा 768 है, 24 के बराबर 768 के 100 की वैल्यू बतानी है लागत मूल्य, तो 100 की वैल्यू बतानी है, तो आपका 3200 रुपये आंसर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या है 3200 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 10% और 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्य का अंतर 11 हो। क्या है 10% और 11% के लाभ पर एक बैग का विक्रय मूल्य का अंतर 11 हो, तो हमें लागत मूल्य बतानी है। फिर यहाँ पे वही काम करना है। देखिए 100 क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस 100 है। क्या बोला है, पहले बोला है 10% और 11% दोनों लाभ है, 10% दोनों लाभ है, 10% 11%, इनका जो अंतर है वो किसके बराबर है 11 के। देखिए क्वेश्चन जैसा बोला है आपको सिर्फ वैसे करना है। बोला है मानिए 100 मानिए पहले, फिर बोला है 10% का लाभ, चलिए 10% का लाभ, और यहाँ पे 11% का लाभ, 11% का लाभ, दोनों का अंतर कितना है 11 है, दोनों का अंतर यहाँ 1 है, यही 1 किसके बराबर 11 के। तो जब 1 किसके 11 के, तो 100 की वैल्यू हमसे पूछिए, 100 किसके बराबर 11 100 के। देख लीजिए चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेमी को कोई वस्तु, देखिए अगला क्वेश्चन, रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 8% और अधिक में बेचती, यदि वह वस्तु को 8% और अधिक में बेचती तो क्या होता, बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। ऐसी ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बताना है आपको। देखिए पहले क्या है, रेमी पर कोई निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है और 20% का लाभ होता है। मानिए सीपी क्या है 100, क्या हो रहा है 20, कितने बेच रही है 20% का लाभ, 20% का लाभ हो रहा है। और फिर देखिए फिर उसके बाद 20% का लाभ हो गया, उसके बाद 8 वस्तु को 8 और अधिक में बेचती तो 30% का लाभ होता। यहाँ पे 30% का लाभ होता है जब 8 और अधिक में बेचती। कितना अधिक बेचती है 10, देख लीजिए कितना अधिक में बेची है 10, और देखिए ये 10 अधिक में बेची है। क्वेश्चन में क्या है 10 का वैल्यू क्या है 8 रुपये। तो देखिए अब 100 की क्या होगा, 100 का क्या हो जाएगा, अब हमसे इसकी वैल्यू नहीं पूछा है, कॉस्ट प्राइस हमसे नहीं पूछा है। देखिए पूछा क्या है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा है। तो जो 80 आया है हमारा, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य है। क्या है 80 एक वस्तु का क्रय मूल्य है। हम पहले देखिए क्रय मूल्य माने हैं 100, उसके बाद हम बोले हैं 120, अगर 20% के लाभ पर बेच रहा है, फिर वह 8 रुपये अधिक पा रहा है जब वह 30% के लाभ पर बेच रहा है, तो यहाँ से 130 कितना अधिक में बेच रहा है 10 किसके बराबर 8 के, तो 100 किसके बराबर 80 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे 80 रुपये क्या है, 80 रुपये वैल्यू है एक की। हमसे पूछा है 16 वस्तुओं का वैल्यू, 16 वस्तुओं का, तो 16 वस्तुओं का 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा 16 गुणे
80, सोलह अठे 128, हाँ 16 अठे 128 और 0 1280 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमसे यहाँ पे जब हमें लागत मूल्य पूछता तो हमारा 80 आंसर हो जाता, लेकिन हमें बोला 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बताना है, तो हमसे 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य था 1280। 16 से गुणा कर देंगे, 80 इंटू 16, 16 अठे 128। चलिए देखिए अब ये टाइप आपका आज ख़त्म हो चुका है, और हम अगले दिन अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, और हम इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे आप लोगों को। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल।